राम के परम प्रिय मित्र है। इनके यहाँ राम ने प्रथम रात्रि गंगा के किनारे पर विश्राम किया था। यह अनुसार आपको प्रणाम भरत लीन रुलाय मनहु लखन सन भेंट भये प्रेम न हृदय समाय। भरत लाल महाराज की मानो लक्ष्मण जी मिल रहे हो, लक्ष्मण जी मिल गए हो। अपने पुतला भगवान आपके दर्शन पाकर के मैं यदि अकुशल था तो आज कुशल हो गया, धन्य धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य धन्य हो गया। परंतु मेरे हृदय में एक शंका है, उसका निवारण कीजिए। आपको कौन सी भेंट स्वीकार है? हमें पुष्पों की भेंट स्वीकार। जय हो भरत लाल की, भरत लाल की, भरत लाल की। आइए प्रभु, मैं आपको वह स्थान दिखाता हूँ जहाँ प्रभु ने रह कर के निवास किया और आगे बढ़कर के कहाँ पहुँचे। आइए मेरे साथ। चलो भैया। सब भरत की प्रशंसा कर रहे हैं और उसी स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री राम रात्रि में शिष्पा के वृक्ष के नीचे शयन किया था। जहाँ श्री राम लखन से सोए कहते भोर जल लोचन हुए। जहाँ से सुपा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम अतिशय सादर भरत की दंड प्रणाम। प्रभु इस स्थान पर मेरे प्रभु ने निवास स्थान किया, यहाँ विराजे। भरत जी ने प्रणाम किया। कुश साथरी निहार सुहाय कीर प्रणाम प्रदक्षिण जाए। चरण देख रज आखिन लागी बनई न घनत प्रीत अधिकाई। पिता जनक तेउ पट तर के ही करत भोग जोग जग जेहि। ससुर भान कुल भान भुआलु जेहि से हाथ अमला पति पालू। ये विधाता मेरे समान इस संसार में कौन अभागी हो सकता है जिसके कारण माता जानकी को ऐसे कठोर वन में आना पड़ा, जिसके पिता महाराज जनक, जिसके ससुर महाराज दशरथ, जिसके पति प्रभु श्री रामचंद्र, उन्हें ऐसे कठोर वन में आकर के प्रस्ताव करना पड़ा। मेरे समान कोई पापी नहीं है। देखो ये माता जानकी के ही कनक बिंदु है। जब माता जानकी के पास में रहते थे कितने शोभामान लगते थे, परंतु आज माता जानकी से दूर होकर के ये कैसे श्रीहीन हो गए। ये सब मेरे ही कारण से हुआ है। समझाने लगे कि महाराज आप मैं प्रभु श्री राम से अतिशीघ्र मिलना चाहता हूँ। प्रिय राम ही प्रिय नीरज से दोष विद्यमान। आप धीरे धारण कीजिए, इसमें किसी का दोष नहीं है। जैसे विधाता जिस जीव के भाग्य में जैसा लिख देता है उसे वैसे ही भोगना पड़ता है। धीरे धारण कीजिए और आइए आगे चलते हैं प्रभु। भैया मुझे अतिशीघ्र उसी स्थान पर पहुंचाओ जहां मेरे प्रभु श्री राम है, मेरी माता जानकी है, भैया लक्ष्मण है। अतिशीघ्र ही मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। आइए प्रभु। विधि बाम की करनी कठिन दे मात कीनी बापरी तिहि रात भोले पुर करहि प्रभु सादर सलाम गावरी। विधि बाम की करनी कठिन। निसार पारायण कहते हैं कि प्रभु रात भर बीत गई, भगवान को आपकी प्रशंसा करते करते
अवसर में भगवान श्री राम चित्रकूट में विराजमान है। सीता जी ने रात्रि में स्वप्न देखा और प्रातः काल होते ही भगवान श्री राम को यह संदेश सीता जी ने सुनाया। जहाँ सिय राम लखन इस सोए, कहत भरे जन गोचर हो। भरत वचन सुन कहो सीते, क्या कहना चाहती हो? हे स्वामी, आज मैंने बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा है। क्या कहा? तुमने कोई रात्रि में विचित्र स्वप्न देखा है? क्या स्वप्न देखा है सीते? सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तरताए। हे स्वामी, मैंने अपने स्वप्न में यह देखा है कि भरत अपनी समस्त सेना के साथ इसी वन की ओर आ रहे हैं और तीनों माताओं ने सफेद वस्त्र धारण करके रखे हैं और पिताजी की मृत्यु हो गई है स्वामी। भगवान श्री राम यह बात सुनकर के दुखी हो गए और कहने लगे कि भैया लखन सफल यह नीक न हुई, कठिन कुचाल सुनावे। तात लक्ष्मण, तुम देख रहे हो सीता ने स्वप्न देखा है, वह अच्छा नहीं देखा है। अवश्य हमें कोई खोटी समाचार आकर के सुनाएगा कि स्वप्न वह अच्छा नहीं है भैया। बहुनी सोच बस भय सिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आए अस कहा, बहुनी सहन संग चतुरंग न छोरी। कहो भैया, क्या हुआ? क्यों दुखी हो? क्या हो गया है? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया हमारा। बर्बाद हुए? क्या हो गया बताओ तो सही। भरत जी सेना पे सेना लेके चले आ रहे हैं, हाथी पे हाथी, घोड़े पे घोड़े। महाराज, मेरी तो सारी फसल नष्ट हो गई। अच्छा, तुम्हारी सब फसल नष्ट हो गई? हाँ जी महाराज। ठीक है भैया, जाओ, तुम्हारी जैसी फसल थी वो ऐसी हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। महाराज, एक बड़ा नुकसान और हो गया। कोई नुकसान हो गया? जी जी जी। क्या हो गया? बड़े बड़े हाथी आ रहे थे, मेरी पकड़ी वहीं पे घास खा रही थी, हाथी के पैर के नीचे मेरी पकड़ी खत्म हो गई। अच्छा, तो जाओ, तुम्हारी बकरी जीवित हो जाएगी। जीवित हो जाएगी। सरकार, बकरी के पेट में 2 बच्चे और थे, वो भी जीवित हो जाएगी। जय हो दयालु। सो सुन राम भा अति सोचू, इत पितु वचन इत बंधु संकोचू। भरत सुभाई समुझ मन माही, प्रभु चित हित पावन नाही। लखन लगे प्रभु हृदय खमारो, कहत समय समुनीत विचारो। बिन पूछे कछु कहो गोसाई, सेवक समय हे प्रभु, भैया भरत चतुरंगी सेना को लेकर के यहाँ आ रहे हैं, आप मुझे आज्ञा दें। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भरत को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर होता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसी ये जल रहा है उसके कई की करतूतों से, क्या गम है राज जाने का, कोई पूछे हम रजपूतों से। इतने पर भी संतोष नहीं, सेना ले लड़ने आता है, वन में असाए जान हमें।
सुर भजन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। भगवान श्री राम ने और सीता जी ने लक्ष्मण जी का सम्मान किया। देवताओं की बात को सुन करके लक्ष्मण जी थोड़े संकोच में पड़ गए, लेकिन राम जी कहने लगे कि भैया कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। भैया लक्ष्मण, तुमने जो नीति विचारी है अच्छी विचारी है, सत्य कहते हो। सबसे कठिन राज का ये मद होता है भैया, सबसे कठिन राज आचवत नभ मात ही तेई, नागने साधु सभात ही तेई। परंतु भैया तुम जो अपने हृदय में सोच रहे हो ये ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये तुम ढेर धारण भरदई होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाए। कबहु की काजी सी करन, क्षीर सिंध बिरसाई। राज का मद भैया भरत को कभी नहीं हो सकता है लक्ष्मण। अरे ये तो छोटा सा राज है, वेद हरिहर तीनों का पद उसे मिल जाए, फिर भी मेरे भैया भरत को कभी राज का मद नहीं हो सकता। बोलो रामचंद्र भगवान की ऐसा लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सूची सुबंध नहीं भरत सवाना। भैया सत्य कहता हूँ, तुम्हारी शपथ खा करके कहता हूँ, पिताजी के चरणों की दुहाई कहता हूँ। भैया भरत जैसा भाई विधि ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं तो हुआ है और नहीं कभी होगा। मेरा भैया भरत ऐसा है, मुझसे प्रेम करने वाला है। भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोध मगन रघुराव। भैया भरत के शील स्वभाव को मैं बड़ी प्रकार से जानता हूँ। अत्यंत हृदय में प्रेम रखने वाले मेरे भैया भरत हैं, इसलिए इसी को दोष मत दो भैया, धैर्य धारण करो। रामचंद्र भगवान की। राम जी भरत जी की चर्चा करते करते गदगद हो गए कि भैया इस धर्म की धुरीन को, यदि भैया भरत नहीं होते तो धर्म की धुरीन को कौन धारण करता। इधर में भरत लाल जी और निषाद गुरु वशिष्ठ तब केवट ऊंचे रधाई। महाराज दूर से ही कहा, हे प्रभु भरतलाल जी, आप देख रहे हैं उच्च स्थान पर मेरे प्रभु विराजमान है। रसाल कमाल के नाना प्रकार के वृक्ष हैं, वहां विराजमान है तीनों प्राणी। देखिए आप यहाँ से दर्शन कीजिए। आइए प्रभु, बोलिए भरतलाल की, भरतलाल की, प्रभु राघवेंद्र सरकार की, लखन लाल की। श्री हम चौपाई बोलेंगे, आप हमारे संग में श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी महाराज वहीं से प्रणाम करते हुए, ये भरत और राम का मिलाप अद्भुत है, दर्शन करेंगे आप, बहुत आनंद आएगा। भरत जी वहीं से प्रणाम करते करते आएंगे, दर्शन करेंगे। कोई एक निवेदन आपसे यह है, कोई भरत जी के चरण नहीं चाहिए, कोई पैर नहीं चाहिएगा कि वो प्रणाम करेंगे। हो सकता है आप प्रणाम करें और कहीं ठोकर लगे तो गिर जाएंगे, ठीक नहीं होगा। आइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रणाम चले तुम भाई, कह प्रीत सारदा सब जाई, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। देख भरत गत अगत अतीबा, मगन प्रेम मगन जन जिया, बोलो श्री राम
निरख सीध साधक अनुरागी सहज समीर सलाह लागे बोलो श्री राम होत न भूतल भाव भरति को अचल सचल चल अचल करति को श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम साधक अनुरागे सहज समीर सलाह लागे बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम होत न भूतल भाव भरति को अचल सचल चल करति भरति को श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम देखी भरत लखन प्रभु आगे पूछे अनुरागी बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सखा बचन पित को निहारी होगे भरत बिलोचन वाली श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हाँ करत प्रणाम चले तू भाई कहत प्रीत सार दस जाई बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हर्ष निरख राम पद अंका मानव पारस पायु रंका श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नज सिर धर हिया नयन लावही रघुवर मिलन सरिस सुख पावही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम देख भरत गति अकथ अतीमा प्रेम मगन मग सजी जीवा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम निरख सीध
सोई देख सानो जुर्माए दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरुजी को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया। देखी राम दुख मेहदानी जन सुबेल अबली हिम मारी। माताओं को प्रणाम किया और गुरुजी ने सब बताया। गुरुदेव अपने पिता का आदेश उसे प्राप्त करने के पश्चात लक्ष्मण और सीता के सहित तुम वन प्रदेश में आए। तुम्हें वन में छोड़ करके महामंत्री सुमन अयोध्या के लिए वापस गए और तुम्हारे वन गमन का संदेश महाराज दशरथ को सुनाया। उसे सुनते ही महाराज दशरथ अपने प्राणों को अपने शरीर में नहीं रख पाए और उनका देहावसान हो गया। कहे जग रति माय के मुनिनाथा कहे कछुक परमारथ गाथा। बेटा राम, यह तो संसार चक्र है। चला लक्ष्मी चला प्राणी चला जीवते मंदिर चला चलेती संसार धर्मो एक नित्य है। ये चलाचली का ही नाम संसार है बेटा। और इस चलाचली के संसार में जो अपने धर्म पर आरूढ़ रहता है, धर्म का पालन करता है, वही जीव योग्य होता है। इसलिए बेटा अपने हृदय से सोच का परित्याग करो और जो इस समय का उचित कार्य है जाकर के गंगा के किनारे जो यहाँ पर मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है, मंदाकिनी गंगा के किनारे जाकर के सबसे पहले अपने पिता को तिलांजलि और जलांजलि देकर के उन्हें संतुष्ट करो। भोर भय रघुनंदन जो मुनि आयस दीन श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सादर कीन। कर पितु क्रिया भेद जस वर्णी भय पुनीत पातक तमोतरनी। गुरुजी ने जो कहा वो सब किया और सभा में आकर के बैठ गए। सभा में आकर के बैठ गए और गुरुजी ने भरत जी से कहा कि बेटा अब आप यहाँ हैं, श्री राम जी हैं, समस्त प्रजा प्रवासी है। जो भी आपके मन में बात है आप राम से कह सकते हैं। समस्त सभा जुड़ी है। राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण बोलो राम राघव राम राघव गुरुदेव भगवान की। घोड़े घोड़े वाले समय समाना सुनो सवाजत भरत समाना धर्म द्वैर भान कुर्बानो राज राम स्वस्य भगवान। बेटा भरत और उपस्थित जन समाज, अयोध्या से आए हुए सभी विद्वद्जन, सचिवगण, महाजन, सभी सुजान हैं। फिर भी अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान देकर के सुनो। जो राम है वह धर्मज्ञ है, सुजान है, इस बात को सभी जानते हैं। और नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जठारथ। नीति क्या है, स्वार्थ क्या है, संसार में परमार्थ क्या है, यह राम के समान कोई दूसरा जानने वाला है नहीं। इसलिए मेरा तो कहना एक बात यही है, राखे राम रजाए रुख हम सब कर हित होए। इस समय जो राम जी का आदेश हो, जो आज्ञा हो, जो उनकी इच्छा हो, उसी का एक
सबका उसी में भला है। फिर भी भरतलाल जी यहाँ आए हैं, एक विशेष उद्देश्य लेकर के आए हैं। उनका उद्देश्य भी अपने स्थान पर एक स्थान रखता है। इसलिए मैं भरत से कहूँगा, बेटा भरत, तब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तदिकार, अब कृपा चंद्र प्रिय बंधु सन तुम कहो हृदय की बात। बेटा भरत, अपने हृदय से सभी प्रकार के संकोचों का, सोचों का परित्याग कर दो। परम करुणा वर्णा कृपा सिंधु प्रभु श्री राम और तुम्हारे सामने उपस्थित है। तुमने अयोध्या से चलते समय कहा था, एक ही आप यही मनमाही रास्ता चले हम कब पाए। चलूंगा, उनके दर्शन करूंगा और राम जी आपके सन्मुख है। तो जो तुम्हारे हृदय की बात है, अब प्रभु श्री राम के सामने बेटा तुम प्रकट करो अपने मन की बात को। करि दंडवत कह कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी, मोहे लगे सहेव सवरी संतापु बहुत भात दुगो पापा आपु। मेरे सुख के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए स्वयं प्रभु ने बहुत कष्ट पाया है। मेरे ही कारण से प्रभु यहाँ वन में आए हैं। मैं तो बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। अब गुसाई मोह देव रजाई, सेवो अवध अवध भर जाई। प्रभु श्री राम मेरे लिए जैसी भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन अवश्य करूँगा। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरु न पड़ी घर बन की। माथे पर गुरु मिले सो, हम ही तुम ही सपने ना करे। भैया भरत, धैर्य धारण करो और हृदय में शांति लाओ, व्याकुल मत हो। जो हमारे पिताजी ने हमें आज्ञा दी है, उनकी आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं, उसी धर्म पर हम चल रहे हैं। भैया लक्ष्मण, देखो लक्ष्मण मेरे साथ में वन में आए हैं, उनकी इच्छा है, मेरी भी तुम्हारे लिए यही आज्ञा है, पिताजी की तुम्हारे लिए यही आज्ञा हुई है कि अयोध्या का राज भरत के लिए। तो सपाले हम दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा पालन कर रहे हैं। मेरे लिए आज्ञा है वन जाने की, उनकी आज्ञा पालन करके मैं वन में आया हूँ। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। मुखिया एक मुख के समान रहता है भैया भरत। मुख से खान पान, जो भी कुछ खाने को वो मुख से खाते हैं, परंतु सभी अंगों का लालन पालन हुए करता है। उसी प्रकार से तुम जाओ अयोध्या में, राज को संभालो, वहां के प्रजा पुरवासी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं पाए, क्योंकि जिस राजा के राज में प्रजा दुख पाती है वह राजा एक नरक का गामी होता है। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक होकर के अयोध्यापुरी के लिए जाओ भैया भरत, अयोध्या का राज काज संभालो। तुम्हारे लिए ये पिताजी की आज्ञा हुई है, मेरे लिए वन की आज्ञा हुई है, तो मैं वही आज्ञा पालन करके वन में आया। प्रबोध कीन बहुभांति, बिन आधार मन तोष शांति। प्रभु आप जो मेरे लिए आज्ञा कर रहे हैं वो मेरे सिरोधारी है, परंतु मेरी इच्छा तो यह थी कि आपके स्थान पर मैं वन में रहकर पिताजी के वचनों का पालन करूं। आप अयोध्या में रह करके अयोध्या का राज करें, परंतु आप जैसी आज्ञा मेरे लिए कर रहे हैं मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। परंतु अयोध्या के राज को चलाने के लिए मुझे कुछ अविलंब दे दीजिए, कुछ आधार दे दीजिए, जिससे मैं भली प्रकार से अयोध्या के राज को चला सकूं। हाँ भैया भरत, तुम्हारी ऐसी इच्छा है कोई अवलंब जिससे कि तुम 14 वर्ष की अवधि पूर्ण कर सके, अयोध्या के राज को संभाल सके। ठीक है भैया, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, कृपा
राम जी ने मेरी लेजा खड़ा हूँ भरत भैया। मेरी ले जा खड़ा हूँ, भरत भैया मेरी लेजा खड़ा हूँ, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूँ, हाँ चरण खड़ा हूँ धरती पे। चरण खड़ा हूँ धरती पे, सुन सुनाई चलियो भैया। ले जा खड़ा हूँ, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूँ, गुरु आज्ञा को पालन करियो। गुरु आज्ञा को पालन करियो, गुरु आज्ञा को पालन करियो। निज सोनाज चलियो भैया। मेरी ले जा खड़ा हूँ, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूँ, तीनों माँ की सेवा करियो। तीनों मात की सेवा करियो, तीनों माँ की सेवा करियो। तुमको नहीं पावे मेरी के कई भैया। ले जा खड़ा हूँ, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूँ, भरत भैया मेरी ले जा भैया जाओ अयोध्या के लिए लौट करके निज से राज चलाना। किसी प्रकार के किसी प्रजा प्रवासियों को कष्ट नहीं होना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा पालन करना और मेरी केकई माँ को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो भैया। बाबू प्रभु हाँ मेरी देवी, आप जो आज्ञा कर रहे हैं मैं उसका पालन करूंगा, पर आपसे मेरा एक निवेदन और है। आप यदि 14 वर्ष की अवधि को पूर्ण करके एक दिन भी विलंब करके आए तो मैं अपने प्राणों को अपने शरीर में नहीं रखूंगा। नहीं भैया भरत उदास मत हो भैया। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण कर मैं सीता से अयोध्यापुरी के लिए आऊंगा भैया। तुमसे मिलूंगा भैया भरत। राम भक्त लेके चला राम की निशानी, 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 शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग होए जैसे, राम सिया जी संग होए जैसे, अब तो इनकी सोने की गानी, अब तो इनकी सौ जिंदगानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, हो राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी। गुरुदेव, जब तक मेरे प्रभु श्री राम 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके अयोध्या में लौट करके नहीं आएंगे तब तक मैं भी अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं यही नंदी ग्राम में गुफा बना करके पृथ्वी के भीतर ही रहूंगा। बेटा तुम्हारा विचार उत्तम है, पर तुमने जो कहा कि मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा ये ठीक नहीं है। अयोध्या में तो प्रवेश करना पड़ेगा बेटा। अयोध्या में प्रवेश करके सबसे प्रथम तुम्हारा काम है जो श्री राम ने कृपा करके प्रभु कर कृपा कामली दीनी,
कृपा पूर्वक जो श्री राम ने तुमको अपनी ये चरण खड़ाऊ प्रदान की है, इस चरण खड़ाऊ को ही श्री राम का अवलंब मान करके, प्रतिनिधित्व मान करके सबसे पहले जो राज सिंहासन है उसके ऊपर इन खड़ाओं को स्थापित करो। तत्पश्चात मांग मांग और राज जो आयस मांग आयस राज करे। जो चरण खड़ाऊ है इनके सामने नृत्य करती तुमको जाना होगा, प्रणाम करना होगा और इनसे आदेश प्राप्त करना होगा। ये खड़ाऊ नहीं है, ये खड़ाऊ श्री राम का प्रतिनिधित्व कर रही है, श्री राम है ऐसा समझ करके तुमसे इनसे आदेश लेना होगा और आदेश लेकर के ही तुम्हें राज्य का कार्य भी देखना होगा जब तक राम अयोध्या में वापस नहीं आ जाते। अब रही तुम्हारे रहने की बात, तुम्हारा विचार अच्छा है, राम वन में है, वनवासी वेश में है, तो मैं राजसखों को कैसे भोगूं, राज में कैसे रहूं। तत्पश्चात जो तुम्हारा समय है, तुम नंदी ग्राम में गुफा बना करके रहना चाहते हो, यहाँ रहो और तुम्हारे लिए उचित भी होगा, लेकिन जो हमने कहा है इसका भी तुम्हें पालन करना। जो भरत जी महाराज नंदी गांव में निवास किया, प्रभु की चरण पादुका राजगद्दी पर रखी और गुरु जी की आज्ञा मान करके, भगवान की आज्ञा मान करके नंदी गांव में रहने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित करने जे सप्रेम सादर सुनहि, सीए राम पद प्रेम अवस होय भव सिद्ध। महाराज अब आगे अयोध्या कांड समाप्त करते हैं और यहाँ से अरण्य कांड आरंभ होता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। अनुसुईया के ऊपर और अत्रि के ऊपर भगवान ने कृपा की। आगे ऋषि मुनियों के ऊपर कृपा करते हुए जा रहे हैं। एक सुतीक्षण ऋषि है, उनके ऊपर कृपा करेंगे। आइए भगवान श्री राम चल दिए। या लक्ष्मण देख रहे हो, यहाँ रहते रहते हमें बहुत समय व्यतीत हो गया है। अयोध्या से प्रवासी आने जाने लग गए हैं। चलो अब आगे चलते हैं। मुनि अगस्त कर शीस सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। श्री राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान जा रहे हैं, लेकिन एक कौतूहल भगवान श्री राम ने देखा। हस्ती समोह देख रघुराया। भगवान ने ऋषि मुनियों से पूछा, मुनिवर देख रहे हो ये सामने श्वेत वर्ण का ये पर्वत दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? श्री राम जानत हूँ पूछो कस स्वामी, समुदर्शी तुम अंतर्यामी। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट की बात को जानने वाले हैं, समदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं और जानकर भी अनजान की तरह से हमसे पूछ रहे हो कि ये क्या है। तो भगवान मुनिवर यही तो मैं सोच रहा हूँ, ये क्या है? श्वेत वर्ण पर्वत है या हड्डियों का ढेर है, क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऋषि मुनियों, ये ऋषि मुनियों, ये हड्डियों का कैसा ढेर है? ये तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर है? ये कितना ये कष्ट वाला करुणापूर्ण नजारा है। किसने पकड़े है पाँव, मेरे दिल को गड़ा पा रहा है। तुम चुप क्यों हो? तुम्हारे मुंह नीचे क्यों झुक रहे हैं? किस माली का उजड़ा है बाग, किसके ये फूल हैं जो बिखर रहे हैं? क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम चुप हो, कुछ डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो, बताना नहीं चाहते हो। ये
सब क्या है मुझे बताएं तो सही। राम जी बताते बताते तो परेशान हो गए। क्या हो गया? आज तक जिसको बताया वही नहीं रहा, पर आज आप पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो आपको देख करके ऐसा विश्वास हो रहा है कि शायद अब हम लोगों के दुख जो है वो दूर हो जाए। तो राम जी, ये जो सामने विशाल हड्डियों का ढेर दिख रहा है ना, ये हड्डी किसी जानवरों की नहीं है। जंगल में जानवरों की हड्डियां हो जाती है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस जंगल में जो ये हड्डियों का ढेर है ये किसी जानवरों का नहीं है। यह है हम जैसे अनेक करोड़ों ऋषियों मुनियों की हड्डियों का ढेर है। अब ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर यही क्यों लगा? इसका कारण है महाराज, इस वन में दो राक्षस रहते थे पहले, एक आतापी था एक वातापी था। उन दोनों का काम ये था, वो मायावी थे। एक माया से अनेकों प्रकार के व्यंजन यानी खाने की सामग्री बन जाता था, और दूसरा बाबा जी का वेश बना के जाता, जंगल में जितने भी ऋषि मुनि मिलते सबको भोजन का निमंत्रण लेकर के आता कि आओ हमारे यहाँ भोजन करना। और जब ऋषि मुनि आ जाते और भोजन करके बैठ जाते और भोजन बने हुए उस निशाचर को खा लेते, तो वो निशाचर पेट में चला जाता था, क्योंकि वो भोजन तो था नहीं, वो तो निशाचर था मायावी। और जैसे ही वो पेट में गया, उसने आवाज दी, भैया आतापी। दूसरा ऋषियों के पेट फाड़ के निकल जाता, हाँ भैया बात आपकी। ऋषियों के पेट फट जाते तो मर जाते, और दोनों राक्षस उनका भोजन करते प्रेम से। तो भगवान इसी प्रकार से करते करते ये हड्डियों का ढेर लग गया। एक समय अगस्त्य ऋषि अपनी शिष्य मंडली के सहित यहाँ से जा रहे थे, उनके साथ भी यही क्रिया हुई, उनको भी निमंत्रण दिया गया, एक भाई भोजन बन गया। लेकिन उनकी इस चालाकी को, उस माया को अगस्त्य ऋषि तो त्रिकालदर्शी हैं, वो जान गए और जान करके अपने शिष्यों से बोले कि महात्माओं, आज तुम सब रुक जाओ, भोजन मैं करूंगा, पहले मुझे भूख लग रही है बड़ी जोर से। महाराज अगस्त्य ऋषि का प्रभाव तो तुम जानते हो, वो है जो 3 अंजलि में समुद्र का ही शोषण कर गए। 3 अंजलि में समुद्र को ही पी गई, तो भोजन उनके सामने क्या वो रखता है। तो सारा भोजन अगस्त्य ऋषि कर गए, और मंत्र से जल लेकर के सिंचित करके जैसे ही वो जल पेट में डाला, वो राक्षस पेट में ही खत्म हो गया जो भोजन बना हुआ था। दूसरे ने आवाज दी, तब वो निकलते नहीं आया, तो वो डर के मारे भागने लगा, तो उसको भी जल लेकर के श्राप देकर के उसको भी खत्म कर दिया। तो महाराज आतापी वातापी तो मर गए, लेकिन राक्षसों का अंत तो नहीं हुआ। राक्षस तो बहुत हो गए, और भी ज्यादा राक्षस। महाराज रावण का राज्य है, तुम जानते हो, जंगल में सारी तरफ। तो हमको बेनब की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है। बहुत से ऋषियों मुनियों को यहाँ उन अन्यायियों ने, जो भोजन बने भक्षकों के, उनकी हड्डियां पड़ी है, ये पत्ते तो सब खिजा की पेट में है महाराज, और सूखी टहनियां पड़ी है। वर्षों से हम उसको खोज रहे, जो बदला अगला पिछला में, पर मिला न कोई ऐसा वीर जो उन राक्षसों से बदला ले। भगवान, अब जिस माली का उजड़ा है चमन, अब हमको तो ऐसा लगता है, तुम कहते हो कि जिस माली का उजड़ गया ये है। महाराज, जिस माली का उजड़ा है चमन, शायद वो माली सोता है, और उसके ही सोने से ये अन्याय भाग में होता है। शायद वो परमात्मा सो रहा है महाराज, जिसकी ये चमन दुनिया है, ये बर्बाद हो रही है उसके सोने में। निश्चय निकर सकल मुनि गाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए, नीचल हीन करहु मही, भुजि उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। ये ऋषि मुनियों, पालन करने को, पुत्र धर्म कार्य को अपने भूल गए। अवतार लिया जिस कारण से, उस काम को अपने भूल गए। पर नहीं प्रकृति छोड़ेगी, उसने तो याद दिलाई दिया। अलमस्त केसी के वन में नेता स्त्री छुड़ाई दिया। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे,
मुनि अगस्त्य कर शीश सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ ठाकुर धामा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सद पर करहि दया। हे भगवान, हे दीन बंधु, हे रघुराय, मुझ जैसे सट पर आप कब दया करेंगे? मैं कब से आपकी राह निहार रहा हूँ, आप मुझे कब दर्शन देंगे? हे सुतीक्षण, न जाने प्रभु कब आएंगे। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, कहाँ जाकर के प्रभु को खोजूं? अरे सुतीक्षण, एक काम करता हूँ, ये समझो चौराया है, प्रभु श्री राम आएंगे, यदि इधर से आए तब भी यहीं आएंगे, उधर से आए तब भी यहीं आएंगे, और यदि इस दशा से आए तब भी इधर ही आएंगे। इसलिए मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ, यहीं पे प्रभु का भजन करता हूँ, देख लेता हूँ कौन सी दिशा से भगवान आएंगे, यहीं पे भगवान का भजन करता हूँ। प्रभु मुझे बता, तेरे पास कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं? माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं? हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता, न जानू कोई पूजा अज्ञान मोहे भगवन, न जानू कोई पूजा अज्ञान मोहे भगवन, करुणा कृपा दया, करुणा कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो। भक्तराज, अपने नेत्रों को खोलो भक्तराज। भक्तराज, अपने नेत्रों को दर्शन तेरा तुम्हारी मनोकामना है। परिणाम बहुत जगावा, लेकिन नहीं जगे। ये तो समाधि में लीन है भक्तराज, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्या करना चाहिए? भूप रूप तब राम दुला, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, मुनि अकुलाल उठा तब कैसे, विकल मीन मन फलिगन जैसे। विकल हो गए, कहाँ गए? वही ज्योति प्रभु। अभी मुझे मेरे हृदय में प्रभु के दर्शन हुए, वो भी चतुर्भुज रूप में, और अब कहाँ चले गए? अभी मुझे मेरे प्रभु दर्शन दे रहे थे, अब कहाँ गए? किधर है प्रभु? आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा।
तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो भक्त, क्या मांगना चाहते हो? भगवान, मैं अज्ञानी तो आपकी किसी प्रकार से स्तुति करना भी नहीं जानता हूँ भगवान। हे दीनबंधु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? आप मुझ जैसे सब पर दया कीजिए भगवान, दया कीजिए। क्या कहा भगवान? मैं आपसे मांगू? क्या मांगू भगवान? मुझसे तो कुछ मांगना आता ही नहीं है। क्या मांगू भगवान? मुझसे कुछ नहीं मांगना आता है। क्या कहा? जो आपको प्रिय लगता हो वो आप ही दे दे भगवान। क्या कहा? कुछ मांगना नहीं आता है। ठीक है भक्तराज, हम तुम्हें अपनी अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। अविरल भगत विरत विज्ञान हो सकल गुणशील निधान। हम तुम्हें अविरल भक्ति प्रदान करते हैं, तुम ज्ञान के भंडार हो जाओगे तुम्हारे हृदय में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय हो मेरे प्रभु, जय हो भगवान। अब तो आपसे कुछ मांगने की इच्छा हो रही है। प्रभु जो दीन सुभर में पावा, अब सो देहु जो भावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। भगवान, जो आपने मुझे दिया वो तो मैंने पा लिया, लेकिन अब मेरे मन में कुछ अभिलाषा है। मैं कुछ मांगना चाहता हूँ भगवान। मांगना चाहते हो? बड़े चतुर हो भक्तराज। अभी तो कह रहे थे जो आप देंगे वो मुझे स्वीकार है। हमने तुम्हें भक्ति प्रदान कर दिया, बोल रहे मैं मांगना चाहता हूँ भगवान। पहले कह रहे थे हम जानते ही नहीं है मांगना, और कह रहे मैं मांगूंगा। भगवान, आपकी भक्ति पा करके मुझे कुछ ज्ञान उत्पन्न हो गया। अच्छा। उसी ज्ञान के कारण मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ठीक है, मांगो भक्तराज, तुम जो देखो भक्तराज, अब हमें आगे उमर सिंह जी के आश्रम पे जाना है, सिंह जी के पास। क्या कहा? वहाँ जाएंगे तो आप हमारे से मुझे भी दर्शन हो जाएंगे भगवान। वो आपके तुम यहाँ बहुत देव से गुरु दर्शन क्या पाए। कारण है आप? बहुत दिन प्रतीत हो गए, मुझे गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। उसका कारण भगवान, आप मेरे साथ मार्ग में चलेंगे तो सारी कथा सुनाता हुआ चलेंगे। कथा सुनाइए। चलिए 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 भगवान, आइए। चलिए चलिए। बस कथा तो सुनाओ ना हमें, तुम यहाँ क्यों रहते हो? क्या अच्छा, कथा। भगवान एक बात बताइए, आपको कथा मैं जग बीती सुनाऊं या अपबीती सुनाऊं? अच्छा, जग बीती नहीं, तुम अपबीती कथा सुनाओ। अच्छा अच्छा, अच्छा आप पूछ रहे थे ना मैं यहाँ क्यों रहता हूँ? क्यों? चलिए भगवान, चलते चलिए, मैं आपको कथा सुना। भगवान चलिए चलिए। भगवान एक काम करिए, बंद। आप एक बार मुझसे मिल लीजिए, मैं आपको कथा। भगवान देखो, यहाँ रहने का कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। क्या? भगवान, एक समय मैं अपने गुरुदेव के आश्रम में रहता था। अच्छा। और गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य रहते थे। तो चलते चलिए भगवान। भगवान क्या हुआ, जब शिष्य रहते तो एक दिन हमारे गुरुदेव बोले कि सुतीक्षण हमें किसी जिजमान के यहाँ पे जाना है और वहाँ पे प्रभु का अभिषेक कराना है। तो एक काम करना, दोपहर के समय तुम प्रभु को लेकर के और वहाँ पे चले आना। तो भगवान चलते चलिए आगे फिर क्या हुआ? भगवान हुआ क्या, दोपहर का समय हो गया तो 108 सालेग्राम भगवान थे। मैं उनको शीतल स्वापी में रख के और जिजमान की घर की ओर चल दिया। तो भगवान क्या हुआ, तो मैं चलता एक नदी के किनारे पे पहुंच गया। नदी के किनारे? हाँ, नदी के किनारे। फिर क्या हुआ? तो भगवान मैंने वहाँ क्या देखा, क्या
देखा? एक जामुन का पेड़। अच्छा। जामुन का पेड़। भगवान उस पर काली काली जामुन लगी हुई थी। उन जामुनों को देख करके मेरे मुंह में पानी आने लग गया। भगवान चलते चलिए, चलते चलिए। तो भगवान जब मेरे मुंह में पानी आने लगा तो मैंने सोचा अब भूख का समय हो रहा है, तो सोचे क्यों नहीं 2-4 जामुन खा लो, फिर चलेंगे जितमान के घर में। तो भगवान चलिए। तो भगवान क्या हुआ? तो मैंने सोचा अब जामुन तोड़ी तो कैसे जाए। तो शीतल स्वापी में 108 सालेग्राम भगवान रखे हुए विराजमान थे। मैंने क्या सोचा कि ये सालेग्राम भगवान किस काम आएंगे। तो सालेग्राम भगवान से ही जामुन तोड़ ली जाए। तो मैंने 1 सालेग्राम भगवान निकाले शीतल स्वापी में से और घुमा के जामुन के पेड़ में मारे। तो 2-4 जामुन टूटी और सालेग्राम भगवान नदी में गुड़ुक। अब सालेग्राम भगवान नदी में गुड़ुक हो गए। मैंने दूसरे सालेग्राम भगवान निकाले ऐसे। तो मैंने घुमा के जैसे ही मारे 2-4 जामुन और टूटी, सालेग्राम भगवान नदी में गुड़ुक। भगवान ऐसे ही सालेग्राम भगवान को घुमा के मारता रहा और 108 जो सालेग्राम भगवान थे वो नदी में गुड़ुक हो गए। अब मैंने सोचा सुतीक्षण, अब सालेग्राम भगवान तो नदी में गुड़ुक हो गए, अब क्या? अब भगवान जो हमारे खुर्दे में पूछेंगे प्रभु कहाँ है, तो मैं क्या बताऊंगा? मैंने वहां से 108 जामुन उठा के और शीतल स्वापी में रख के गुरुदेव के समीप पहुंच गया। चलते तो भगवान गुरुदेव के समीप पहुंच गया। गुरुदेव बोले सुतीक्षण भगवान कहाँ है, लाओ अभिषेक कराएंगे। तो गुरुदेव अभिषेक कराने लगे। तो भगवान दही से, शहद से, जल से जब रगड़ा लगाने लगे तो क्या हुआ भगवान? क्या हुआ? जोर से रगड़ा लगाया तो जामुन तो रह गई हाथ में और गुठली निकल के झट से बाहर निकल गई। अब तो गुरुदेव को बड़ी जोर से क्रोध आया। वो बोले सुतीक्षण ये क्या है? ये प्रभु कहाँ गए? मैंने कहा भगवान पुन चंदन और पुन पानी। अब सालेग्राम जी गल गए तो हम कहा जाए। अब बार चंदन लगाते हैं, बार पानी डाल के नहलाते हैं, सालेग्राम जी गल गए। अब तो गुरु जी को और बहुत जोर से क्रोध आ गया। अब तो अपने शिष्यों से कहा उन्होंने इसको मारो। उन मुष्टंडों शिष्यों ने मुझे बहुत मारा और मार के आश्रम से बाहर निकाल दिया। और गुरुदेव ने कहा यदि इस आश्रम में रहना है तो प्रभु को लेकर के ही आना, वरना इस आश्रम में मत आना। भगवान अब आप मेरे साथ जा रहे हैं ना, मैं कह दूंगा मैं तो साक्षात प्रभु को लेकर के आया हूँ, तो आप मेरे साथ चले आइए। बस आश्रम आ गया ना? आ गया। हाँ देखो चले। हाँ। भगवान एक काम करिए, क्या? आप प्रथम दरवाजे पर ही नहीं, मैं गुरु जी को जाकर के सूचना दे देता हूँ। हाँ प्रभु। अरे तुम जा रहे तो हम भी तो चल रहे तुम्हारे साथ में। भगवान ऐसे नहीं है, आप यहीं पर रहिए ना, मैं सूचना दे दूंगा गुरुदेव को। देखिए भगवान आप यहीं पर रहिए, ठीक है? आप ऐसे नहीं मारेंगे, आपको सौगंध चलानी पड़ेगी। ईलम मीलम चौका चीलम बाप मरे मेहतारी रोवे छोटो भैया थार कार बड़ो भैया। बस अब नहीं आओगे। तुरंत सुतीक्षण गुरु पे गयो कर दंडवत कहत सुभयो। अरे मारो इसको चकला से मारो, गोला से मारो, चिमटा से मारो। अरे सुनो भाई, बचाइए गुरु जी। गुरुदेव मुझसे से बचाइए। अरे सुतीक्षणा तू आश्रम में आ गया। हमने तुझसे कहा था कि हमारे ठाकुर जी को लेकर के आना, जब भी हमारे पास अपना ये मुंह दिखाना।
और तू ठाकुर जी को लेकर आया? और क्या वैसे ही आया हूँ गुरुदेव। आए ठाकुर जी साक्षात प्रभु श्री राम। अच्छा साक्षात हाँ, उनके साथ में हाथी कौशलाधीश कुमारा आयो मिलन जगत आधारा। कौशलाधीश प्रभु श्री राम, उनके साथ में उनके अनुज लक्ष्मण और माता जानकी आपसे मिलने के लिए आइए। जय बोलो गुरुदेव भगवान की। बोलना मत बोल। सुनत अगस्त तुरंत कुटिलाए, हरि विलोक लोचन जल छाए। क्या हो गया? कैसे भी हिल रहे? हाँ गुरुदेव। वो कह रहा था चलते फिरते खाते पीते लेकर के आया हूँ तुम्हारे पहले भगवान खाते नहीं। और क्या खाएंगे भी, पिएंगे भी, सोएंगे भी, बैठेंगे। चल भी नहीं रहे, क्या बात है? तो ऐसे थोड़ी चलेंगे, हमारे कहने से चलेंगे, हमारे कहने से बोलेंगे। और क्या? चलाओ, तुम हमारे आश्रम में लेके चलो। अच्छा, मैंने सौगंध ले रखी है बाबा। अरे हटाओ हटाओ। क्या कहा? तूने आन लगा रखी है? ध्यान लगा दिए पहले से। अरे सतीश सर, बोल कर दिया। अब अकड़ी बकड़ी दूध की धार, सौगंध उतरी पल्ली पार। आ जाइए भगवान। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अगस्त ऋषि अति प्रीत लिए उरलाई। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन बद बिहारे आए। मुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि समवाय मंत्र नहीं दूजा। आज मेरे समान भाग्यवान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। मुनि समूह बैठे सर्व सब की ओर, शरद इंद्र तन चितवत मानव निकल चकोर। भगवान श्री राम कहने लगे, तब रघुवीर कहा मुनि पाती, तुम सन तो गुलाम कछुआ। हाँ तुम जानो जी कारण आयो, ताते हम मुनि समझायो, ताते ताते हम कहे समझाए। हे मुनिवर, आप तो सबको जानने वाले हैं, आपसे तो कोई दुराव है ही नहीं। आप तो ये जानते हैं मैं किस कारण को लेकर के वन में आया हूँ। हम सोई मंत्र देव प्रभु मोहि, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। हे मुनिवर, अब आप मुझे वही मंत्र दे, वही मंत्र प्रदान करें जिससे कि मैं संतों को दुख देने वाले दुष्टों का विनाश कर सकूं। मुनिवर, दुष्टों का विनाश कर। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछे उनाए मोहि कहा जाने। तुम्हारे भजन प्रभाव गाए, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। एक साधारण मनुष्य की तरह से आप मुझसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हम सोई मंत्र देव मुनि जय हो। है प्रभु। मैं भला आपको क्या मंत्र और क्या मार्ग बता सकता हूँ? आप तो अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाले हैं। और प्रभु आपको वही जान सकता है जिसे आप स्वयं जनाना चाहें। तुमरे भजन प्रभाव अगाड़ी, आपका जो मैं दिन और रात भजन करता हूँ, आपके नाम की माला फेरता हूँ, और भजन के प्रताप से, माला के प्रताप से जानहूँ महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारी थोड़ी बहुत महिमा मैं अवश्य जानता हूँ भगवान। यह जो संसार है ना, क्या है? उमर कर विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। आपकी जो माया है वह विशाल एक वट वृक्ष के समान है, और अनेकों जो ब्रह्मांड है उस
वट वृक्ष में लगने वाले उस कूलर के फल के समान है। ते फल भक्षक कठिन कराला, सोई नरक सदा सोई काला। उस ब्रह्मांड रूपी फल का भक्षण करने वाला जो कराल काल है, वह भी आपके डर से, आपके भय से हमेशा भयभीत रहता है प्रभु। के तुम सकल लोग प्रतिसाई पूछे मोय मनुष्य की नहीं, ऐसे तुम चराचर के नायक, तीनों लोग 14 भवन के स्वामी, आज एक साधारण मनुष्य की तरह से मुझसे पूछ रहे हो तो ठीक है प्रभु, मनुष्य लीला कर रहे हो तो कहते हैं जस काछिए तस चाहिए नाचा। जिस तरह का वेश बनाया जाए उसी प्रकार की लीला भी करनी चाहिए, तभी उसका प्रभाव होता है। तो आपने मनुष्य रूप धारण किया है, मनुष्य लीला आप करेंगे तभी शोभायमान होंगे। प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ कि आप युद्ध के समय, संग्राम के समय राक्षसों का विनाश करने के लिए जिस आयुध का संधान करेंगे वह आयुध मंत्रों से प्रेरित होकर के मेरे द्वारा स्वयं तुम्हारे निखंड में प्रवेश कर जाएगा और उसके द्वारा आप निशाचरों का विनाश करने में समर्थ हो जाएंगे। है तनु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बती तेई नाम। यह पर मागम दीन दयाला। यह तो मैंने आपको बता दिया, जैसा आपने मुझसे कहा तो आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन यह वर मांगो दीन दयाला। हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ करुणा सिंधु करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पत करो। भक्तों के लिए आप उनकी वांछाओं को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। मेरी भी एक इच्छा है प्रभु, यह परमागो कृपान कीता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही वरदान मांगता हूँ प्रभु, यही प्रार्थना करता हूँ। अनुज लक्ष्मण और माता जानकी के सहित आप निरंतर मेरे हृदय में निवास। रहने के लिए स्थान आपको बताऊं मैं, आपका कार्य प्रारंभ कहाँ से हुआ। परम मनोहर ठाऊं पावन। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पंचवटी नामक सुंदर मनोहर स्थान है। आप अनुज लक्ष्मण और सीता के सहित पंचवटी पे निवास करें और बस अपनी लीला को वहीं से चले राम मुनि आयुष पाई, तुरंत पंचवटी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। पंचवटी पर भगवान श्री राम पहुंच गए। गीधरा से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परम। रहने लगे भगवान श्री राम, ऋषि मुनि महात्मा आने लगे, सत्संग होने लगा। आइए यही हम श्री राम जी की आरती करेंगे। कल आप सभी जानते हैं सीता हरण और सबरी के ऊपर कृपा